आज हम एक नए टॉपिक पर एक नए विषय पर बात करेंगे। अब से पहले तक हमने पढ़ा कि जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 9, इस प्रकार के जो हमारे पास व्यंजक होते थे, इस प्रकार के जो एक्सप्रेशन होते थे, इस प्रकार के एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल बोलते थे, या इस प्रकार के व्यंजक को हम बहुपद बोलते थे, या इसको हम पोलिनोमियल बोलते थे। और इसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी कि ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। जब एक पोलिनोमियल को हम, अब जैसे हमारे पास ये पोलिनोमियल है, जब इस पोलिनोमियल को हम शून्य के बराबर कर दे इज इक्वल टू 0, तो यह पोलिनोमियल एक समीकरण बन जाता है, एक इक्वेशन बन जाता है। तो जो हमारे पास 2x² प्लस 3x प्लस 9, तो पहले ये पोलिनोमियल था, अब ये समीकरण बन गया 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस जब हमने इस बहुपद को 0 के बराबर कर दिया तो ये हमारे पास बन गया समीकरण। ये इसको हम बोलेंगे इक्वेशन। अब बात आती है द्विघात समीकरण की। तो नाम से स्पष्ट है द्विघात, जिस समीकरण में x वेरिएबल की अधिकतम घात 2 होगी उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। तो इस उदाहरण में यहां पर x वेरिएबल की अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, या इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक द्विघात समीकरण का उपयोग, इस्तेमाल जो है, हम कुछ ऐसी हमारे दैनिक जीवन में समस्या होती है जिनको हम गणितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण में एक आवश्यक जो कंडीशन होती है हमारे पास कि जो 2x² जमा 3x जमा 9 बराबर है 0, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास बनी ax² जमा bx प्लस c, ये इक्वेशन जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यह इसका समीकरण का मानक रूप है। और ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में a कभी भी, ये जो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर है तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं है। तो एक द्विघात समीकरण जो हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 है, उसके जो प्रश्न नंबर 1 है, वहां पर हमारे पास कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों में हमने ये प्रूव करना है कि क्या दिए गए जो हमारे पास व्यंजक हैं क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। अगर हल करने पर इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आता है तो वो दिया गया जो हमारे पास व्यंजक है वो द्विघात समीकरण के रूप में होगा। और यदि x की घात 2 नहीं है, हो सकता है वो एक भी लीनियर भी हो सकता है, वो x की घात 3 भी हो सकती है, तो उस स्थिति में आपका जो समीकरण होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 1 में सिर्फ हमने यही प्रूव करना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे कि गुणनखंडों द्वारा एक द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो गुणनखंडों द्वारा
द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालेंगे? जैसे हम एक बहुपद में बहुपद के शून्यक निकालते थे और वह शून्यक उस दिए गए बहुपद को संतुष्ट करता था, वैसे ही द्विघात समीकरण में हम द्विघात समीकरण के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जो गुणनखंड हमारे पास बनेंगे वो उन गुणनखंडों को हम 0 के बराबर करने पर वहां पर उनके मूल निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे, और वह रूट जो है दिए गए द्विघात समीकरण को हल करेगा। जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। हमारे पास प्रश्न है अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। जैसे हमने 9th कक्षा में एक दिए गए बहुपद के गुणनखंड बनाए थे, फैक्टर्स बनाए थे, वैसे ही हम इस समीकरण के फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाने के लिए, गुणनखंड बनाने के लिए हम समीकरण के, इक्वेशन के मिडिल टर्म को देखेंगे। इस मिडिल टर्म को हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे इसको। और देखिए इस समीकरण में ये हमारे पास सारा रफली वर्क है, यहां पर हम प्रूव करेंगे, यहां पर हम ज्ञात करेंगे इस मिडिल टर्म को हम तोड़ेंगे कैसे। देखिए यहां पर दिए गए समीकरण में x² का जो कोफिशिएंट है उसको हम a मानेंगे। ये हमारे पास यहां पर अंडर रूट 2 है, b हमारे पास यहां पर 7 है, और c हमारे पास 5 अंडर रूट 2 है। ये आपके पास a है, 7x में 7 जो है आपके पास b है, और ये पूरा का पूरा जो आपके पास c है। अब देखिए a और c को गुणा करने पर, दैट इज a हमारे पास अंडर रूट 2 गुणा c 5 अंडर रूट 2। जब दोनों को गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा की तो अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 वो 2 के बराबर होता है। तो 2 इंटू 5 दैट इज 10। कि गुणा करने पर हमारे पास 10 आए, और उन दोनों अंकों को गुणा करने पर जब 10 आता है तो उनको जोड़ने पर हमारे पास वो b के बराबर होना चाहिए, मतलब वो 7 के बराबर होना चाहिए। अब हमारे पास दो ऐसी संख्या है जिनको गुणा करने पर हमारे पास 10 आता है। देखिए अगर हम 10 और 1 को गुणा करें तो 10 और 1 को गुणा करने पर हमारे पास 10 आया, 10 और 1 को जोड़ने पर हमारे पास 11 आए। अगर दोनों ये माइनस के होते, क्योंकि गुणा करने पर हमारे पास जमा के 10 आने चाहिए, प्लस के 10 आने चाहिए, तो माइनस, और अगर ये दोनों माइनस के होते तो -10 -1 तब हमारे पास -11 होता। लेकिन हमारे पास कितना आना चाहिए? हमारे पास 7 आना चाहिए। दूसरा हमारे पास, इसका मतलब है ये हमारे पास ये अंकों का जो युग्म है ये हमारे पास एप्लीकेबल नहीं होगा। अब 2 अंक हमारे पास और हैं। अगर हम 5 को 2 से गुणा कर दें तो अगर दोनों प्लस के होंगे तो 5 दूए 10, दोनों को जोड़ने पर 10 आ रहा है। और यदि हम इन दोनों अंकों को जोड़ दे तो जोड़ने पर हमारे पास 7 आ रहा है। इसका मतलब यहां पर हम मध्य पद को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो 7 है इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास समीकरण को हम ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट 2x² प्लस 7x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। देखिए 2x जमा 5x को दोनों को जोड़ देंगे दोबारा हमारे पास 7x बन जाएगा।
अब हम इसके युग्म बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो देखिए √2x² प्लस 2x ब्रैकेट क्लोज, ये दो के यहां पर संभावना है कि हम कोई ना कोई संख्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस 5x प्लस 5√2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब हम यहां पर इस √2x² और 2x में कॉमन क्या ले सकते हैं? एक तो x कॉमन ले सकते हैं। अगर √2 हमने कॉमन लेना है तो हमारे पास यहां पर √2 होने चाहिए थे। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2x² प्लस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। √2 को √2 से गुणा करेंगे, दोबारा हमारे पास 2 ही आएगा, और ये x ब्रैकेट क्लोज प्लस 5x प्लस 5√2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। यहां पर भी √2 है, यहां पर भी √2 है, यहां x² है, यहां x है। तो √2x हमने कॉमन लिया, हमारे पास बचा x प्लस √2x हमने बाहर कॉमन ले लिया, हमारे पास अंदर बचा √2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5x जमा 5√2। यहां पर इन दोनों पदों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 हमने कॉमन लिया, हमारे पास बचा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस √2 और x प्लस √2 दोनों जगह पर है, ये दोबारा कॉमन आ गया, तो हमारे पास आया x प्लस √2 कॉमन आया, अंदर हमारे पास क्या बचा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास द्विघात समीकरण था उसको हमने रैखिक समीकरण में बदल दिया। तो जब भी हमने द्विघात समीकरण के गुणनखंड बनाने हैं तो उसको हमने रैखिक समीकरण में, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर दिया। तो इसके हम मूल निकालेंगे दोनों समीकरणों के, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस √2। Similarly, √2x plus 5 is equal to 0 और √2x is equal to minus 5 और x is equal to minus 5 upon √2. These are the two roots of this given equations which satisfy the given quadratic equations. तो इस प्रकार से हम द्विघात समीकरणों के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो संबंधित प्रश्नावली 4.2 के सभी प्रश्न इसी प्रकार हल होंगे।